डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन में समझा दूंगी मैं। चलो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, बस यहाँ पे ये समझ लो, आपको एजेस दिया होगा 2 पर्सन का, कभी कभी 3 पर्सन का, वहां पे कंपेयर करना है रेशियो से, इतना ही डिफरेंस है। देखो रेशियो, मैम ये फिक्स होता है, 1 to 2 मार्क्स आता ही है। हाँ 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं, ये छोड़ने लायक नहीं है, ये वाला इजी है, आप कर सकते हो ये। मैम अभी अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है? हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ठीक है, रेशियो दी आपको प्रेजेंट एजेस का 2:3 आफ्टर 6 years। रेशियो ऑफ their ages is 3:4। Find present age of A। 12 आ रहा है, 12 सही है, 12 सही है। जिनका होगा वो लोग बता सकते हैं, 12 सही है। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, रहने दो। सही है, पढ़ा है यार। 12 सही है, सही है। शिवम म्यूट करो, शिवम। मैम आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है? हाँ हाँ, फर्स्ट लेक्चर है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ओके। चलो मैं बता दूं अभी। ये फर्स्ट है ना, तो मैं बताऊंगी। चलो, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 2:3 है। मतलब हमें रेशियो दिया है ए और बी का, कितना दिया है? 2:3। किसका? ये किसका रेशियो है? उनके एजेस का रेशियो है। ये रेशियो है, एक्चुअल एजेस नहीं है, ठीक है, एक्चुअल एज नहीं है। आफ्टर 6 years, मतलब 6 साल के बाद उनका रेशियो बनेगा 3:4। 6 साल के बाद 6 बनेगा, 3:4 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2x मान सकते हैं ना, 2x, यहाँ पे 3x मान सकते हैं। a को मैं 2x मान सकती हूँ, 3x मैं b को मान सकती हूँ, गलत नहीं होगा वहां पे कुछ भी, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर 6 years, मतलब 6 साल के बाद बोला है, 6 साल के बाद 3:4 होगा रेशियो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 2x। प्रेजेंट एज a का कितना है? 2x है। b का प्रेजेंट एज है 3x। 6 साल के बाद का रेशो में 3:4 दिया है, तो यहाँ पे ऐड होगा ना दोनों में। अगर प्रेजेंट एज हमारा कोई भी समझ लो, तो 6 साल के बाद क्या होता है? ऐड ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? +6, यहाँ पे नीचे भी होगा +6, क्योंकि दोनों का 6 साल के बाद हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उनका रेशियो हमें कितना दिया है? 3/4 दिया है, यही रेशियो दिया है। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके, मतलब 4 × 2x + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 3 × 3x + 6 हो जाएगा। 4 × 2 कितना होगा? 8 होगा, 8x हो जाएगा, प्लस 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। 3 × 3, 3x कितना होगा? 9x। 6 × 3 कितना होगा? 18। अभी ये 9x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे जाएगा 9x - 8x, कितना आएगा? x आएगा, 9x - 8x, तो x लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू, ये 24 है, यहाँ पे 18 है, 18 यहाँ पे आएगा, 24 - 18 कितना आएगा? 6 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा कितना आया? 6। पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ ए। प्रेजेंट एज हमने क्या माना था? 2x माना था, ओनली 2 भी नहीं था, ओनली x भी नहीं था, 2x था। मतलब x का वैल्यू 6, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा?
2 into 6 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। ए का एज कितना आया, 12 इयर्स आया। वैसे ही बी का भी निकाल सकते, बी का अगर पूछा है तो एक्स का वैल्यू 6 है और बी का है प्रेजेंट एज 3x है, तो 6 into 3 18 आ जाएगा। 18। ये लिख लो सब। मैम हाँ, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से किया। रेशियो से ही, इसके बाद मैं रेशियो से बताने वाली हूँ। तो करेक्ट कौन सा है, मतलब इजी वाला वही है ना, करेक्ट दोनों रेशियो भी वाला? है। देखो Easy वाला। ये वाला मैं क्यों बताती हूँ, ये वाला ना आपको कभी कभी मेंस में हेल्पफुल है। आवाज कहाँ से आ रही है? आपका ही आ रहा है बैकग्राउंड। साहिल आप पूछ रहे थे क्या? नो मैम मैं नहीं मैम। अच्छा, एक चलो, मैंने क्या बोला, जो ये वाला है ना, ये वाला मेथड भी सीख के लो आप। वो वाला तो मैं बताऊंगी ही, हम सब क्वेश्चन उसी से ही करेंगे, हमारा वो भी आना चाहिए, वो इजी है और उससे आंसर जल्दी आएगा। लेकिन ये वाला भी इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। मैम रेशियो से कैसे करते हैं? रेशियो से पहले ये लिख लो ना, उसके बाद मैं रेशियो से, हर क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे। इसके हो बाद गया? हो गया सबका? नहीं मैम। करो करो। क्या वो आरआरबी का डिस्कशन चालू था? हाँ मैम। अभी एक बार नोटिफिकेशन फिर से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? जो नोटिफिकेशन आता है ना हमारा एग्जाम में, वो अच्छे से पढ़ लो, मैं बोल रही हूँ सबको। क्योंकि वहां पे आपको फिर ऐसा हो सकता है आप भर दोगे फॉर्म, फिर ऐसे होगा कि आपने कुछ गलत भरा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है फॉर्म में, ठीक है? जैसे एसबीआई के टाइम पे हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, फिर से फॉर्म भरने के लिए बोल दिया, फिर से फॉर्म भरने के लिए बोला। इसलिए मैंने बोला अभी मत भरो, जब भी भर सकते हो, 2-4 दिन में भर सकते हो। बहुत आवाज आ रहा है। मैम आपका आवाज साहिल म्यूट कर दो माइक। मैम मेरा माइक कब से नहीं आप नहीं, दूसरा एक और एक साहिल है कोई तो, और एक साहिल साहिल आरआरबी गुप्ता। का फॉर्म हाँ, अभी बोलो। आया हुआ है क्या? हाँ, आरआरबी का आया फॉर्म अभी? आया ना, आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों का है। मैम हाँ हेलो, बोलो। वहाँ पर मैं कल फॉर्म भर रहा था ना, तो वहाँ पर पूछा है कि अगर ग्रेजुएशन का मार्क्स पूछ रहे वहाँ पर, मेरा हाँ वो तो पूछते ही है। टीवाई अरे 6 तो सेम का रिजल्ट नहीं आया। नहीं, फिर कैसे भर सकते हो आप? नहीं भर सकते, तो वहां पे क्लर्क तो के फिल करना कंपलसरी है, कंपलसरी फिल करना पड़ेगा आपको। क्लर्क के लिए भी पूछते हैं। हाँ, क्लर्क के लिए भी पूछेंगे, पीओ के लिए भी। हाँ बोलो। मैम मैंने ना एसबीआई का भरा था, एसबीआई क्लर्क का। मेरा अभी तक ना 6 सेम का रिजल्ट नहीं आया, बट मैंने भर दिया और वो तो सबमिट ठीक है भी ना, हो गया। अटेम्प्ट कर लो, आप जाने दो, अटेम्प्ट कर लो, अभी भर दिया तो क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर लो। लेकिन मैम मैंने तो अभी मतलब 6 सेम का परसेंटेज तो डाला ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास टीवाई का तो है ही नहीं अभी, मतलब रिजल्ट तो है ही तो नहीं। नहीं ना नहीं, ही आपने 5th कुछ सेम ना का, ना कुछ ही तो 6th डाला सेम रहेगा का। ना वहाँ पे। नहीं नहीं मैंने तो नहीं फॉर्म नहीं डाला जाएगा, था। आगे जाएगा ही मैम नहीं, मेरा वो हो मेरा गया, जाएगा। मैंने डाला ही नहीं ऐसा था। पॉसिबल लेकिन ही नहीं है। हाँ मैम मैंने किया था, तो मैंने ना ज्योति मैम को भी बताया, तो मैम बोली पता नहीं, लेकिन होता नहीं है, अभी तुम्हारा हो गया तो अच्छा है। नहीं ऐसे कैसे, एरर आता है वहां पे जब भी आप फॉर्म भरते हो ना, कुछ गलत हो गया तो एरर आएगा ही कंपलसरी। आपने कुछ अलग परसेंटेज डाला था क्या? मैंने परसेंटेज डाले, एक्चुअली में 6 सेम का तो अभी तक मेरा रिजल्ट आया ही नहीं हमारा, तो मैंने तो फिर जिनका 6 सेम का नहीं हुआ है ना, वो लोग एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है? पहले बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम वहां पे आपको देना ही पड़ेगा, वहां पे परसेंटेज लिखना पड़ेगा कंपलसरी। बस पॉइंटर वगैरह आ गए तो चलेगा। देखो देखो, जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना, कोई एरर होगा ना, तो वो एरर दिखाते ही है पहली बात।
ऐसे नहीं एक्सेप्ट नहीं करते मुझे। और पैन कार्ड आधार कार्ड का भी और डिक्लेरेशन का भी उन्होंने चेंज किया, ठीक है, ठीक से भरो, सब लोग को बता रही हूँ, अच्छे से भरो। पहले ना वो जो नोटिफिकेशन है अच्छे से रीड करो, क्या चेंजेस हुआ है। वो लोग ना डार्क करके देते, वहां पे डार्क करते, वो जो लिखा है ना, अगर कुछ चेंजेस हुआ है ना तो आपका फॉर्म जो पढ़ोगे ना वहां पे डार्क किया होगा, तो वो सेंटेंस अच्छे से पढ़ो वहां पे क्या क्या दिया है करके, ठीक है, ऐसे मत मैम और भरना। जिन लोग का मतलब बस पॉइंटर ही आया है 6 सेम का, और वो तो भर सकते हैं ना बस। वो तो अभी फॉर्म में ऐसा कुछ मेंशन किया होगा तो, क्योंकि मार्क्स तो डालना ही पड़ेगा वैसे तो। और डेट भी होता है ना हमारा पासिंग का, जो 6 सेम का आपका मार्कशीट आएगा ना वहां पे डेट होता है, पासिंग मार्क्स या तो पासिंग का सर्टिफिकेट पे ना हमारा ये आता है, डेट लिखा हुआ, हाँ ईयर होता है, तो वहां पे वो पुट करना ही पड़ता है, फॉर्म में वो ऑप्शन होता है, कंपल्सरी आपको लिखना पड़ेगा ईयर। मैम एसबीआई क्लर्क एग्जाम का अभी कोई नोटिस आया नहीं है ना, मतलब होने का, जो पोस्टपोन हुआ है? हाँ अभी तक नहीं आया है, मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक वैसा कुछ। चलो कहा थे हम, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 2 और यहाँ पे आएगा 3, 2:3 है हमारा रेशियो। आगे देखो, आफ्टर 6 years मतलब ये है प्रेजेंट एज, यहाँ पे लिख दो प्रेजेंट, आफ्टर 6 years मतलब यहाँ पे आएगा +6, 6 साल के बाद उनका रेशियो है 3:4, तो यहाँ पे आएगा 3:4। सबसे पहले आप चेक करोगे, क्या हुआ साहिल? चलो जाने दो, चलो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ पे कितना है, 1 का है, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे 1 का है। देखो डिस्कशन मत करो ज्यादा, चलो मैं बता देती हूँ पहले ही आपको आरआरबी के बारे में क्लियर बता देती हूँ। आपका बोल रहे हो ना आप पॉइंटर आया, ठीक है, वहां पे आप बोल रहे हो मार्क्स लिख सकते हो, लेकिन आप डेट क्या लिखोगे मुझे बताओ। जब डेट आएगा, डेट ऑफ पासिंग, वो भी कंपल्सरी लिखना होता है, तब आप क्या लिखोगे बताओ, बोलो। तो मैम ऑनलाइन 2021 आता में ही रहेगा ना? आएगा ना, तो ऑनलाइन डेट आता ही है ना, पीडीएफ जब आता है हाँ ग्रुप में। मैम ऑनलाइन में आता है। अच्छा ऑनलाइन आपका है, डेट मिल गया आपको? हाँ तो नहीं हाँ, मेरा नहीं आया है, बट सेम 5 का वो हुआ था ना, ऑनलाइन ही सेम आया 6 था। का, तो सेम 6 का बोल रही सेम हूँ। 6 का नहीं आया मैम, सेम 5 मतलब पहले जो आया था ना सेम 5 का, उसमें डेट आया था, तो सेम 6 में भी आएगा ना? अच्छा तो वो कब तक आएगा, कब तक आएगा बोलो? मैम अभी तक उसके कुछ लिए तो बोला ही मैम नहीं है। 1 महीना है ना, 1 सर्टिफिकेट महीना ना, मिलने के तो लिए। आप अभी फॉर्म भर, 1 मंथ के बाद आएगा, लेकिन अभी आपको डेट पुट करना पड़ेगा ना कोई ना कोई, ऐसे कैसे करोगे बताओ, कुछ ना कुछ डेट लिखना पड़ेगा ना। देखो मैम अगर आप भरना भी चाहते हो ना तो एक काम करो, भर दो फॉर्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भर दो फॉर्म, का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, अगर आपको देखना है एग्जाम में क्या आता है वो सब, अभी आप सब तो न्यू स्टूडेंट्स ही हो, मैंने जितना जाना है आपको, तो न्यू स्टूडेंट्स ही हो ना, तो चलेगा ना, तो भर दो, एक काम कर दो, भर दो एक बार फॉर्म, आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगा आरआरबी पीओ कैसा होगा, आरआरबी क्लर्क कैसा होगा, देखने को मिलेगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ ना तो दे सकते हो एग्जाम, ठीक मैम है। हाँ बोलो। मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसने ही बताया था कि अगर आपका मतलब रनिंग है, मतलब आप अगर टीवाई में हो और रिजल्ट नहीं आया, तो उसने ही बताया था कि क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मेरा तो रिजल्ट आया नहीं था 6 सेम का, तो मैंने वो वीडियो के थ्रू मैंने मतलब देख कर किया था, तो मतलब मैंने फील किया और मेरा सबमिट भी हो गया एग्जाम। तो और आप एक मुझे बाद काम करो, में जो वीडियो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दो, वो मैं ज्यादा शेयर, अच्छा है, हाँ बाकी वो, सब देख हाँ लेंगे ना, वही, उनको क्लियर हो क्योंकि जाएगा, हाँ हाँ। तो वो उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, हाँ। भरना है तो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप न्यू स्टूडेंट हो, मैंने जैसे मैम बोला था सबको एग्जाम भरना है तो कब तक भरो, ठीक होएगा? है। एग्जाम नहीं, मैं भी नहीं बता, एसबीआई क्लर्क का नहीं बता सकते तो आरआरबी का कैसे बता सकते, एसबीआई का ही नहीं बता सकते कि कब होगा एग्जाम।
ठीक है, तो जस्ट वेट करो, आप प्रिपेयर रहो, प्रीलिम्स का जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, तो वो ज्यादा अच्छा है। वो करोगे ना तो आप प्रिपेयर रहोगे ना, तो जब भी आएगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी कोई डाउट है बोलो, फॉर्म से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड पूछना है, अभी पूछ लो, बोलो। नहीं मैम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैंने ऐसे ही बोला था। चलो, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे देखो 1 है, दोनों में डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये जो 1 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज। अभी बताओ प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। 6 इयर्स के बाद मतलब +6, 6 साल के बाद कितना रेशियो है, 3:4 है। तो यहाँ पे जो 1 आएगा डिफरेंस है उसका वैल्यू है 6, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 6 है। और प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज 12 इयर्स। वैसे ही अगर बी का पूछेंगे तो आप क्या करोगे, 6 × 2 ए का आया, 6 × 3 18 हो जाएगा, 18 इयर्स आएगा बी का प्रेजेंट एज। ये समझा सबको, कैसे किया बोलो, डाउट है मैम, कुछ? हाँ बोलो। अगर ये जो 6 इयर्स के बाद का जो रेशियो है 3:4, अगर हाँ। उधर 3:5 रहता तो कैसा होता फिर? हाँ तो वो तो आगे करेंगे तभी पता चलेगा, इसके बाद वैसा ही ओके, क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे समझा दूंगी मैं। ये वाला समझा, ये वाला कंसेप्ट सबको समझा, यहाँ पे हाँ किसी मैम। को डाउट है? मैम एक बार एक्सप्लेन करो ना वापस। अच्छा देखो, प्रेजेंट एज कितना दिया है, ए और बी का 2:3 है, मैंने लिख दिया 2:3। ठीक है, प्रेजेंट एज है 2:3। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद हमारा रेशियो कितना है, 3:4 है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, डिफरेंस सेम है। ठीक है, डिफरेंस सेम है, और 1 का वैल्यू यहाँ पे हम 6 लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट के बाद 6 साल के बाद की बात हो रही है। ये है प्रेजेंट का रेशियो और ये है 6 साल के बाद का रेशियो। तो ये जो 1 है डिफरेंस, वो 6 इयर्स के 6 होगा, 6 इयर्स नहीं 6 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल गया, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, 6। और हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। अभी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना था, 2:3 था। प्रेजेंट एज का रेशियो था 2:3। अगर एक का वैल्यू 6 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, मतलब 12 इयर्स हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो 3 यूनिट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 3 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। तो हमें दोनों का एज मिल गया। ये दोनों क्या है, प्रेजेंट एज है। ये है प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये है प्रेजेंट एज ऑफ बी, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे किया था, प्रेजेंट एज के रेशियो से किया था। इसके लिए यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 18 आया। समझा, बोलो मैम अगर डिफरेंस 1 की जगह पे 2 होता तो? वही मैंने वही उनको भी बोला, संतोष को भी मैंने वही बोला, इसके बाद का वैसे ही सम्स ले लिया जहाँ पे डिफरेंस अलग हो। ओके, तो डिवाइड करना पड़ता है ना, तो डिवाइड करना पड़ता, सेम करना पड़ेगा ना, सेम नहीं करना पड़ेगा। हाँ सेम करना पड़ेगा। हाँ हाँ वो अलग हो जाएगा, वो मैं समझा दूंगी इसके बाद। ठीक है, ये लिख के हो गया सबका ये? यस मैम, डन। Yes, ma'am. ओके। CHSL का भी कुछ आया नहीं अपडेट ना? CHSL का हाँ मैंने तो नहीं देखा है, पता नहीं। अभी तक सिर्फ RRB का ही आया है, बाकी कोई भी फॉर्म्स नहीं आया अभी। मैम अपने SBI क्लर्क का फॉर्म भरा है? अरे क्या बताओ, सच बताओ झूठ बताओ? सच ही बता। सच ही बताओ मैम। मैंने भरा तो है, लेकिन दूंगी या नहीं एग्जाम मुझे नहीं पता। मैम तो भरा है हम मैंने फॉर्म। मतलब खतरे में हैं, आपके जैसे और बहुत लोग होंगे ना एग्जाम देने के लिए। क्या बोल रहे हो? मतलब आपके जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे, तो हम लोग को न्यू कमर्स को कैसा मिलेगा? अरे मैंने इसीलिए बोला दूंगी या नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसे बहुत लोग आते हैं यार, इनके ऐसे मत, ऐसे आप जो बोल रहे हो ना वो समझा मुझे, लेकिन
देखो अपने आप को इतना अच्छा बनाओ ना कि कोई आपका सीट छीन ही ना पाए। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको बैंक एग्जाम निकालना है ना, मैं सच बताऊंगी, बैंक एग्जाम निकालना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे गलती से कभी कभी बाय लकीली कभी कभी होता है, नहीं तो नहीं होता है बाबा। बहुत मेंस में बहुत ज्यादा ये होता है, टफ होता है, क्योंकि वहां पे क्या आ सकता है ना, नहीं बता सकता कोई। प्रीलिम्स भी आप कर लोगे, प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स भी लाओगे, लेकिन जब मेंस की बात आती है ना, जब आप खुद मेंस देने जाओगे ना, तभी आपको समझेगा। ये मैं भी नहीं बता सकती आपको। जब आप खुद मेंस देने जाओगे ना, तब आपको लेवल समझेगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो। जिसको एसएससी चाहिए जाओ, लेके जाओ एसएससी। जिसको बैंक चाहिए जाओ, लेके जाओ। मुझे तो अच्छा ही लगेगा वो। लेकिन जितना प्रैक्टिस करते हो ना, उतना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले ही बता रही हूँ। और जीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के लिए ना जीए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीए भी आपको करना पड़ेगा, डेली करोगे ना तो बहुत अच्छा है। जीए को कभी हल्के में मत लेना, ठीक है। जिसका बाय हार्टिंग अच्छा है ना, मतलब जो याद कर सकता है, 20 उनके लिए बहुत अच्छा है। 20 है मैम 20 है सही क्या? है। हाँ हाँ 20 ही है, सही है। रेशियो से किया ना सबने? देख के कर दिया सबका? हाँ मैम। ओहो, ये सेम है ना, यहाँ पे 1 1 ही है। सबका 20 आया, बताओ। ओके पूजा, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड वैथवी, वेरी गुड चंद्रशेखर, वेरी गुड यहाँ पे भी कश्मीरा। डिफरेंस एक का ही है ना, हाँ एक का ही है, यहाँ पे तो डिफरेंस मैम एक का ही 20 है। आएगा। 20 ही आएगा, सही है 20। सबका 20 आया, ओके। ये भी सेम टाइप था, सेम टू सेम, बस यहाँ पे। और वैसे भी डिफरेंस तो एक का ही था, तो और भी अच्छा है। ये देख के करने लायक ही था, ठीक है, देख के करने लायक ही था, देख के ही आना चाहिए था आपको। अच्छा क्वेश्चन था। देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कितना था, 4:5 था, ठीक है। ये है प्रेजेंट, अब बी का एज है, प्रेजेंट एज है। आफ्टर 5 years मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना होगा, 5:6 होगा। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना है, 5 है। 1 का वैल्यू 5 है। प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 years। बी का कितना होगा, 25, ओके। 25। तो 5 साल के बाद ए का एज क्या होगा, अच्छा 25। वाह 25 वेरी गुड, सही है। 5 × 5 ये हो जाएगा, 5 × 5 25। 5 साल के बाद ए का एज होगा 5 × 5 25, बी का एज होगा 5 × 6 30। चलो क्वेश्चन, प्रेजेंट ages of Ram and Sita are in the ratio
of 13:12. 13:12. 8 years hence, their ages will be in the ratio 15:14. What is Sita's present age? 24. Age 24 आ रहा है. Wait. 16 8 years के बाद क्या लिखा है? 8 years hence मतलब 8 साल के बाद. 48 मैम 48 48 सही है. 40. 48 सही है. वेरी गुड पूजा, सही है 48. सबका आ रहा है 48. ओके, वेरी गुड चंद्रशेखर, वेरी गुड अनिकेत, 48 में वेरी गुड कश्मीरा. मैम इतना डिफरेंस नहीं चल रहा है ना आंसर. हाँ, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना. यहाँ पे वो लास्ट टाइम क्या था, 1 का डिफरेंस था, मतलब हमें डायरेक्टली 1 का वैल्यू आ गया था. लेकिन यहाँ पे अगर 1 यूनिट का वैल्यू नहीं है तो 1 यूनिट का वैल्यू करना पड़ेगा. सबका आ रहा है 48. ओके 48. चलो, यहाँ पे आएगा राम एंड सीता. प्रेजेंट एज की बात हो रही है. राम और सीता का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 13:12 है. ये है 1 3 13, यहाँ पे है 12. 13:12. 8 years hence मतलब 8 साल के बाद उनका रेशियो कितना है? 15 and 14. यहाँ पे आएगा 1 5 15, यहाँ पे आएगा 1 4 14. 8 साल के बाद मतलब प्लस 8 years, प्लस आएगा 8 यहाँ पे. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? यहाँ का डिफरेंस कितना है? 2 है. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 है. अगेन दोनों तरफ 2 का डिफरेंस है. पहली बात, डिफरेंस सेम है तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू का नहीं है. जैसे 1 यूनिट का वैल्यू 8 था, जैसे 1 यूनिट का वैल्यू लास्ट टाइम 6 था, तो यहाँ पे क्या है? 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना आया? 8 आया. 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना आया? 8 आया. तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो. 8 इंटू कितना होगा? 4. 2 इंटू कितना होगा? 4. 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया है. समझा? आपको 1 यूनिट नहीं है तो 1 यूनिट बनाना पड़ेगा. जैसे 2 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 1 यूनिट का क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 आया. तो ये 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे. जिसका पूछा है उसको सब सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो. सीता का प्रेजेंट एज, सीता यहाँ पे है, प्रेजेंट एज यहाँ पे है, मतलब 12 है. तो 12 इंटू क्या करोगे आप? 1 यूनिट का वैल्यू 12 इंटू 8 years. अगर सेम राम का पूछा होता प्रेजेंट एज तो क्या करते आप? 52 13 इंटू 4. 13 इंटू 4 करते. सीता का पूछा है इसीलिए क्या करेंगे? 12 इंटू 4. 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 4 आया है, इसीलिए 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. समझा सबको ये 2 यूनिट्स वाला? ओके. मैम मैंने ऐसा किया था, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 और फिर डिवाइड बाय 2. 8 मैंने भी. मल्टीप्लाई बाय 12. हाँ अच्छा, मतलब आपने मतलब 2 इनडायरेक्टली की वही वैल्यू किया. 8. हाँ, हाँ, लेकिन आदत आप ये लगाओगे ना तो ज्यादा अच्छा है. इससे आप कुछ भी कर सकते हो ना, तो वो अच्छा है. आदत आप 1 यूनिट की लगाओगे यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा है. वो भी आपका रॉन्ग नहीं है, वो भी सही है, एकदम सही है. ओके, वेरी गुड बादल, सही है. चलो ये रब कर दो फिर. बोलो, इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? बोलो.
डाउट होगा तो पूछो। चलो ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस अभी ले रही हूँ ना मैं, वो प्रीलिम्स पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिया था वैसा क्वेश्चन भी आएगा, प्रीलिम्स में आ चुका है, मैंने खुद अटेम्प्ट किया है, इसके लिए बता रही हूँ। कौन सा फर्स्ट और सेकंड वाला? फर्स्ट सेकंड टाइप, हाँ वैसे ही टाइप, एग्जैक्ट वो नहीं बोल सकती, लेकिन सेम टू सेम वैसा ही टाइप, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, वैसा आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है, प्रीलिम्स में, ठीक है। बैंकिंग में वैसा मुझे मिला था, मैंने किया था वो तभी, इसलिए याद है वो। तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं प्रीलिम्स में, इजी क्वेश्चंस ही आएंगे आपको। क्या हुआ? आपका मेमोरी स्ट्रांग है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी स्ट्रांग होता तो जी अच्छा होता, जी अच्छा नहीं है मेरा। चलो आगे, एक मिनट, ये नहीं ले सकती, ये लेना पड़ेगा, ये अच्छा। चलो, द रेशियो बिटवीन the ages of A and B is 2:5 after 8 years. Their ages will be in the ratio 1:2. What is the difference between their present age? ये आपको 1 मार्क्स के लिए कंपल्सरी आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में 1 मार्क्स के लिए आएगा। कितना आया? 6। हाँ 6 है, 1 मिनट, लेट मी सी। 6 तो 6 है पक्का? नहीं 6 तो नहीं आ रहा है। इसमें इक्वल करना पड़ेगा ना? हाँ 8 यहाँ पे वेट वेटिंग। चलो और किसी का आया बताओ। 6 नहीं है, 6 नहीं है, ज्यादा है डिफरेंस, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। 18 24 हाँ 24 सही है, 24 सही है। सॉरी 24 होना चाहिए। आया 24? हाँ मैंने गलती से 8 की जगह 2 लिखा इसे। 24 है। 24 सही है। और किसी का आया बताओ। चलो बता दूं मैं, बोलो। हाँ बता दो मैम। चलो ठीक है, देखो, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5। अभी यहाँ पे आप बोलोगे प्रेजेंट नहीं दिया है, ठीक है, प्रेजेंट एज नहीं दिया, लेकिन जब नहीं दिया है ना कुछ भी, तो हम अज्यूम करना होता है हमें कि वो प्रेजेंट एज ही है। तो यहाँ पे नहीं दिया है कि जो प्रेजेंट एज है या कोई पास्ट का एज है या फ्यूचर का एज है, वो कुछ भी नहीं बोला है, तब हम अज्यूम करेंगे कि ये जो है रेशियो वो किसका है, प्रेजेंट एज का है, ए और बी का, ठीक है। हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे ए है एंड बी, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट एज ऑफ ए इज टू बी इज 2:5, 2:5, ठीक है। ये रेशियो हमें दिया है। आगे देखो, आफ्टर 8 इयर्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा,
+8 हो जाएगा। 8 साल के बाद मतलब +8, 8 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1:2 होगा। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम है। सबसे पहले ये चेक करना होता है। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है? बताओ। यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे 1 है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करो, जबरदस्ती उसका डिफरेंस सेम करवाओ, यही हमारा काम है। यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, डिफरेंस सेम करने के लिए आप ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस, सबसे पहले ये कितना है डिफरेंस? 1 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आया 1, ये डिफरेंस हो गया। अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। 5 - 2 यहाँ पे आया 3, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 1 आया है। अभी ये तो समझ गया कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसको जाने दो, कंफ्यूजन होगा बहुत। ये 1 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। ये हो गया सेम 2:5, क्योंकि 1 था इसलिए सेम रेशियो आया। अभी ये जो दिख रहा है अपोजिट करना है, नीचे वाले से ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले से नीचे के दो को मल्टीप्लाई करो। ये जो 3 है, 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 2, 3 × 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 लिख दो। अभी देखो डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा, अपने आप। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डिफरेंस लो, इस डिफरेंस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पे डिफरेंस लो जो कि 3 आया है, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख दो। अभी ये क्या है? A है, ये है B, और ये जो 2:5 है वो क्या है? प्रेजेंट एज का रेशियो। ये जो 3:6 आया है वो क्या हो जाएगा? 8 साल के बाद का रेशियो। और यहाँ पे तो 1 आया है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, मतलब हमें 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? बताओ। 8 ही होगा ना। प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज के बाद 8 साल के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी 8 ही होगा। 1 यूनिट का वैल्यू हमें मिल गया, 1 यूनिट का वैल्यू 8। अभी देखो पूछा क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज? 8। अभी दोनों का डिफरेंस निकालना है। A का वैल्यू निकालो, वैल्यू मतलब एज निकालो। 8 × ये प्रेजेंट एज को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 2 कितना होगा? 16। 8 × 2 16 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 2 यूनिट का क्या होगा? 8 × 2 16। वैसे ही 8 × 5 कितना होगा? 40। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 - 16 होगा डिफरेंस। 24 दोनों का डिफरेंस 24 इयर्स, ये हो जाएगा डिफरेंस। ये होगा हमारा आंसर, दोनों का डिफरेंस। बोलो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। मैम हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे ना, वो जो प्रेजेंट है फर्स्ट में से कि 3 फर्स्ट में × से? हाँ मतलब नहीं। रेशियो सीन नहीं किया तो। आप डायरेक्टली यहाँ से बोल रहे हो क्या? हाँ फर्स्ट में से प्रेजेंट एंड वो लिखा ना वो। नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब तक ये दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है तब तक आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको सेम करोगे। फिर ये क्यों किया मैंने? कुछ तो रीजन होगा ना, इसीलिए मैंने वो किया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं था। ये देखो, ये हम डिफरेंस क्यों सेम करते वो समझो। ये क्या है? प्रेजेंटेज है, ठीक है। ये है हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो दोनों का। अभी प्रेजेंट एज के बाद जब आप 8 साल आगे जाओगे तो प्रेजेंट एज और 8 साल के बाद दोनों कितना होगा डिफरेंस? जब 8 साल आगे जाओगे, प्रेजेंट से 8 साल के बाद, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कितने साल का है? बताओ, कितने साल का डिफरेंस है? कोई तो बताओ। प्रेजेंट एज मतलब अभी समझो, अभी कितना है? 2021 चालू है,
2021 के बाद 2000 कितना आएगा 29 2029 या 29 चलो 29 नहीं 30 हो जाएगा 2030 हो जाएगा। तो वो 30 दोनों में डिफरेंस कितना है डिफरेंस 8 साल ना। कितना 9 या मैम 10 आपका वीडियो बताओ। लैग हो रहा है। 9 नहीं 9 या 8 8 होगा ना, 8 होगा ना। 8 8 years 2021 2030 कितना डिफरेंस है 9 years 9 इयर्स 8 9 नहीं है 9 है। ठीक है मतलब क्या होता है अभी प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है उसके बाद 8 साल के बाद मतलब क्लियरली वो बता रहे कि डिफरेंस 8 ही है। समझा। प्रेजेंट एज की जब भी बात होगी प्रेजेंट एज अभी समझ लो प्रेजेंट एज कितना है 21 है। ठीक है अभी समझ लो 2025 मतलब या तो ये समझ लो कि अभी 2021 चालू है 5 साल के बाद तो डिफरेंस कितना होगा बताओ। 5 होगा। 5 ही होगा क्योंकि मैंने क्लियरली बोला ना 5 साल के बाद। वैसे यहाँ पे मैं क्लियरली बोला ये जो 8 है ना वो क्या है डिफरेंस ही होता है 8 से लेके 10 साल के बाद मतलब डिफरेंस कितना होगा आज में और 10 साल में कितना डिफरेंस होगा 10 साल का भी 10 डिफरेंस होगा 9 इयर्स का नहीं होगा। ठीक है तो प्रेजेंट एज में और 8 साल के बाद उन दोनों में डिफरेंस कितना है 8 है इन दोनों में। तो वही डिफरेंस यही रेशियो से वो जब दोनों का दोनों रेशियो का डिफरेंस सेम होगा ना तब ही हम कंपेयर करेंगे क्योंकि जो प्रेजेंट एज हमारे पास है 8 साल के बाद का जो प्रेजेंट जो भी 8 साल के बाद का एज होगा उसका भी रेशियो है प्रेजेंट एज का भी रेशियो है। अगर इन दोनों का जो रेशियो है बीच वाला मतलब इन दोनों के रेशियो का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अगर सेम होगा तो ही हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ना 8 साल को क्योंकि ये भी तो डिफरेंस कब किसका है ये टू किसका है प्रेजेंट है और ये जो 1 है कब है 8 साल के बाद। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 8 होगा ना कहीं वही 8 होगा। इसीलिए ये हम सेम करते क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये जब डिफरेंस अलग होगा तब हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। समझा। डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते इसीलिए हमें डिफरेंस यहाँ पे कंपलसरी सेम करना है क्योंकि सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो है 8 साल। 8 साल के बाद बोला है तो एक ही डिफरेंस है क्या है 8 साल का डिफरेंस। तो यहाँ पे चाहे 2 हो चाहे 3 हो कुछ भी हो सकता है वो गलत नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला और ये वाला इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो आता है वो सेम नहीं तो हमें सेम करना पड़ेगा तभी। समझा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1:2 ही आएगा ना 3:1 एंड 3:2 देखा जाए तो वही 1:2 ये है। बस हमने बढ़ाया क्यों ताकि ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सबको समझा बोलो। यस मैम। चलो रफ कर दो ये। मैम ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है। हाँ यूपीएससी में भी आएगा। मैम सुनो ना, हाँ बोलो। वो डिफरेंस हम लोग ने ऊपर से मतलब ऊपर से 3 और नीचे से 1 किया, साइड से भी करेंगे तो भी मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ सकता है ना कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। साइड से नहीं है साइड से सेम करना है इसीलिए ऊपर का डिफरेंस ले रहे हैं। साइड में सेम करना है ये हमारा काम है इसीलिए ये डिफरेंस लिया है नहीं तो हम डिफरेंस नहीं लेते। समझा। ये डिफरेंस सेम करना है जैसे 1 हो गया क्यों हो गया क्योंकि ये वाला डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई किया इसीलिए डायरेक्टली हमारा डिफरेंस सेम हो गया। हमें ये सेम करना है साइड का डिफरेंस इसीलिए हमने ये इन दोनों का डिफरेंस लिया। मैम बट पहले वाले सब में कैसे पता चला कि वो 8 years जो है वो फर्स्ट एक यूनिट का नहीं है करके? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम था ना। मैंने क्या बोला सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिफरेंस होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में 2 था डिफरेंस सही है दोनों जगह पे 2 का डिफरेंस था सेम था ना डिफरेंस दोनों जगह पे। यहाँ पे सेम नहीं था इसीलिए ये स्टेप किया। जब सेम होगा तो ये स्टेप कभी नहीं करेंगे हम। जब सेम नहीं होगा तभी ये स्टेप करेंगे सेम बनाने के लिए। अगर ऑलरेडी सेम हो रहा है तो हम क्यों करेंगे है ना। 2 का डिफरेंस था इसीलिए 2 का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू निकाला हमने कि 2 का वैल्यू अगर 8 है तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसी का भी एज आ जाएगा।
समझा? हाँ समझा। तो मैम हर सब में ऐसा ही रहेगा क्या? हाँ, हर सब में ऐसा ही करना है। अगर डिफरेंस सेम है तो आप कुछ मत करो, जो भी जैसे भी हम मेथड करते वही करोगे। अगर नहीं है सेम तो आपको ये वाला वैल्यू इससे इससे ही करना पड़ेगा। ऐसे दोनों का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करके ही जाना पड़ेगा, तब अपने आप आ जाएगा डिफरेंस से। समझा? हाँ हाँ। ओके। चलो ठीक है। रेशियो ऑफ मोहन्स एज that of his father's age is 1:5. After 10 years, their ages will be in the ratio 1:3. What is the father's present age? फिफ्टी 50 आ रहा है। सही है, सही है, 50 सही है। यहाँ पे डिफरेंस 10 इयर्स है, 10 इयर्स। और ये भी सेम नहीं है, ये सेम करना पड़ेगा। सबका 50 आ रहा है। ओके, 50. वेरी गुड रितिका। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड कश्मीरा, वेरी गुड बादल, वेरी गुड पूजा। फिफ्टी 50 वेरी गुड, सही है। चलो, और कोई कर रहा है? मैं बता दूं, बोलो। एक मिनट। ओके, करो करो। फिफ्टी ईयर्स, वेरी गुड रम्या, वेरी गुड साक्षी, सही। मैम आप बोलो। मैं बताऊं? चलो ठीक है। देखो, रेशियो ऑफ मोहन्स एज दैट ऑफ हिज फादर्स एज। तो ये है मोहन एम और ये है मोहन के फादर। उनका एज दिया है 1:, सॉरी एज नहीं, रेशियो दिया है 1:5। तो ये
किसके साल का, कौन से साल का रेशियो है? प्रेजेंट 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 एज का रेशियो है, ये है प्रेजेंट एज का रेशियो। आगे देखो, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद, मतलब +10 आएगा। 10 साल के बाद उनका रेशियो कितना हुआ? 1:3। किसका? मोहन एंड फादर का 1:3 हुआ है। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे कितना है? 0 है। 0 तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 और 1 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 2 और ये कितना होगा डिफरेंस? 4 का डिफरेंस हो जाएगा। ये जो 2 है इससे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 × 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 × 3 कितना होगा? 12 होगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 8 इयर्स सॉरी 10 इयर्स के 10 बराबर। ईयर के 10 इयर्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 साल के बाद की बात हो रही है। 2 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 आएगा। 5 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 5। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। 1 का वैल्यू 5 आएगा। फादर का प्रेजेंट एज पूछा है, तो ये ऊपर का वैल्यू मतलब ही प्रेजेंट है। ये है मोहन और ये है फादर। ये है प्रेजेंट एज का रेशियो और नीचे क्या है? 10 साल के बाद का रेशियो ये है। और फादर का प्रेजेंट एज पूछा है, तो ये क्या है? फादर और ये क्या है? ये दोनों प्रेजेंट एज है, तो ये 10 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 5 है तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 × 5 दैट इज 50 इयर्स। दोनों का वैल्यू कितना आएगा? 50 इयर्स। समझा? बोलो। हाँ मैम। इसमें किसी को डाउट है? डाउट होगा तो पूछो। मैम ये अपन ने मल्टीप्लाई किया तो पहले अगर वैल्यू 2 और 10 आया है तो वो नीचे अगर वैल्यू आया तो रॉन्ग हो जाएगा ना? नीचे 4 और मतलब क्या बोल रहे? 2 और 10 पहले आया है और हाँ 4 और 12 बाद में आया, तो 4 और हाँ 12 पहले लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा ना? पहले, हाँ पहले लिखोगे मतलब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ज्यादा अच्छा। अगर ऊपर लिख दोगे तो ऊपर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैल्यू कौन सा चूज करोगे उससे फर्क पड़ेगा। जैसे 1 का वैल्यू 5 है, ठीक है, हमें क्या पूछा है? फादर का प्रेजेंटेज, तो यही रहेगा ना। अगर हम इसको प्रेजेंटेज मानेंगे तो तब तो रॉन्ग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये जो है प्रेजेंटेज, उसी का ही वैल्यू यहाँ पे आया है। अगर आप इसे कट करते हो 2 से तो ये 1/5 फिर से बन जाएगा। समझा? तो यहाँ पे चूज क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप ही लिखो, जैसे है वैसे लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और किसी को डाउट है? बोलो। चलो ये करो, रफ कर दूं? हो गया ना सबका? यस मैम। ओके चलो। Three years ago, the age of father was
7 times of his son's age if the fathers, ये थोड़ा ट्विस्टेड है ना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, सेम है ना। फादर्स हाँ सेम है, फादर्स प्रेजेंट एज इज 5 times his son's age, find present age of father. मैम एक्स लेके करना है क्या ये सब? नहीं एक्स लेके क्यों करना है, रेशियो से करो ना, रेशियो से आएगा यहाँ पे। फोर्टी टू 42 एक सेकेंड, 42 नहीं है, मैम 45। 45 वेरी गुड बादल, सही है, 45 सही है। बाकी सबका क्यों नहीं आया, ऐसा क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे सेम ही तो है ना। मैम उल्टा मैम किया वेट मैंने वेट, सब कुछ। क्या क्या उल्टा किया, अच्छा ये हाँ 3 सब years कुछ ago उल्टा है, किया मैंने। उल्टा क्यों किया, अच्छा वैसे ही करना था। हाँ 3 years ago हो या 3 years बाद में हो, पास्ट की बात हो प्रेजेंट की बात हो, हमें वो ही स्टेप करना है, मैम कुछ भी इसमें थोड़ा डिफरेंस सा नहीं। मैम उल्टा कितना आ है, रहा है? पहले हम 30? लोग को 45। 45 45 है, 45 आना चाहिए। पहले हम लोग को उसी टाइम पे एज पूछे थे, अभी हम लोग हाँ का नेक्स्ट 45 आया मैम। इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। बस लिखना उल्टा है, मतलब मैम आप कर दो ना। चलो करती हूँ, चलो देखो मैम मैंने रेशियो ये लिया 1 और 5 और 1 और 7। वही आएगा, और कोई रेशियो नहीं आएगा, वही रेशियो हाँ हाँ ना 1 और बराबर। 5 और 1 7। हाँ 3 years ago मतलब 3 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, -3 आएगा। पहले हम क्या करते थे, फ्यूचर की बात होती थी, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद प्लस लिखते थे, यहाँ पे बस माइनस आएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द एज ऑफ फादर, यहाँ पे आएगा फादर एंड सन, वॉट 7 times हिज सन्स एज, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 1:7 और 7:1, 1:7, सॉरी 7:1। 7:1 आएगा, क्योंकि जो सन है उसका 7 times फादर है, मतलब हम यहाँ पे सन को 1 अज्यूम कर सकते हैं, अगर सन को मैं यहाँ पे 1 अज्यूम करूं तो उसका 7 times क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, 1 into 7 वो ही आया, क्योंकि फादर बड़ा होगा या सन बड़ा होगा, फादर ही बड़ा होगा, इसीलिए 7:1 आएगा। इफ द फादर्स प्रेजेंट एज की बात हो रही है यहाँ पे होगा प्रेजेंट, if father's present age is 5 times his son's age, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अगर सन है तो 5 times मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5। एक सेकंड
चलो यहाँ पे होगा 5:1 हो जाएगा। 1 का 5 टाइम्स कितना होता है 5, 5:1 रेशियो हो गया। अभी हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम डिफरेंस देखते थे वो ही देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो पहले क्या करेंगे डिफरेंस सेम करेंगे। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 4 का, 5 - 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 6, 4 × 7 कितना हो जाएगा 28, ये है फादर। 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, ये है सन। 3 साल पहले का रेशियो है ये, ठीक है, ये 3 साल पहले का है, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट उसके बाद आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट का रेशियो क्या हो जाएगा 6 × 5 मतलब 30 30, 6 × 1 मतलब 6, यहाँ पे मिल गया। अभी देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है। 2। अच्छा ये पॉइंट में आ रहा है, ओके ओके। देखो 2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, हम क्या करेंगे 1.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.5 3/2 आ जाएगा। 1 की वैल्यू एज इट इज रख दो, या तो पर यूनिट है ना, एज इट इज रख दो 3/2। देखते आगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अभी देखो ये जो है ना वो क्या है 3 साल पहले का है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज हमने नीचे लिखा है, मतलब ये वाला इसकी बात हो रही है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर कहाँ पे है यहाँ पे, मतलब 30 की बात हो रही है। अगर एक यूनिट की 1 की वैल्यू 3/2 है तो 30 की क्या हो जाएगी 30 × 3/2, यहाँ पे कितना होगा 15 हो जाएगा, ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे। 15 × 3 कितना हो जाएगा 4 5 45 इयर्स। ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर। वैसे ही सन का भी आप निकाल सकते हो, 4 × 3/2 मतलब 2 × 2 कितना होगा 4, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब सन का एज आएगा 6। नहीं 6 नहीं आएगा, मैंने 4 से किया ना, ये 6 मैम, यहाँ पे 9 आएगा, years। 9 आएगा, 9 सही है। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने भी वही गलती की, आप मत करना वो गलती। 6 है ना प्रेजेंट, प्रेजेंट का ये वाला है, याद रखना 9 हो जाएगा सही। इसमें किसी को डाउट है बोलो। हाँ बोलो। एक बार से बताइए ना। अच्छा देखो यहाँ तक समझा आपको, ये वाला ये रेशियो मैंने बस लिखा है 7 टाइम्स 1 का 7 टाइम्स 7 हो जाएगा, 1 का 5 टाइम्स 5 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 7:1 5:1। ये जो है वो 3 साल पहले का रेशियो है, और ये जो रेशियो है वो है प्रेजेंट का रेशियो। अभी हमें ये सेम करना पड़ेगा। 5 - 1 कितना हुआ 4 हुआ, 7 - 1 कितना हुआ 6। अभी इस वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 4 28, 4 × 1 4 हो जाएगा, 6 × 5 30 हो जाएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा। अभी डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस देखो यहाँ पे एक नहीं है 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं 1 का डिफरेंस लेना पड़ता है। अगर 2 का डिफरेंस कितना है 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, क्योंकि प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं पास्ट में जा रहे हैं तो भी डिफरेंस 3 होगा। प्रेजेंट से 5 साल पहले जाओ तो डिफरेंस 5 होगा। प्रेजेंट से पास्ट ईयर जाओ, पास्ट ईयर 10 साल जाओ पास्ट में 10 होगा डिफरेंस। वैसे ही यहाँ पे 3 होगा, मतलब 2 जो है ये 2 की वैल्यू कितनी है 3 है। ये जो हमारा 2 आया है ना उसकी वैल्यू कितनी है, ये जो 2 क्या है डिफरेंस ही है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है 2, मतलब 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय 2, तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3/2 ले लो या 1.5 कुछ भी ले सकते हो। 3/2 मैंने रख दिया, यहाँ पे 3/2 ले लिया। क्या पूछा है देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अभी फादर कहाँ पे है यहाँ पे है, लेकिन ये जो रेशियो है वो कब का रेशियो है 3 साल पहले का रेशियो है। और हमें क्या चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए ना, ये
तो प्रेजेंटेज देखो फादर का कितना है 3030। अगर एक की वैल्यू 3/2 है तो 30 कितनी होगी 30 इंटू 3/2। तो डिवाइड कर दो, इससे कितना हो जाएगा 1515 15 इंटू 3 कितना होगा 45 ईयर्स हो जाएगा वैल्यू। मतलब ये क्या हो 45 क्या है 45 है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्योंकि हमने 30 से मल्टीप्लाई किया था इसीलिए 45 है। और किसी को मैम डाउट है बोलो। हाँ मैम अगर वो जो नॉर्मल मेथड बताया था आपने ये रेशियो से कर रहे हैं ना, तो एक्स वाला नॉर्मल बोलो। अगर मैं हाँ तो 1x अपॉन 5x माइनस 3 आएगा ना, क्योंकि आगो का है ना। हाँ दोनों में माइनस करना हाँ पड़ेगा, दोनों में ओके माइनस। हाँ, फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आएगा 5 7 7 नहीं 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 7 ही आएगा, 7 ही आएगा ना, हाँ माइनस ओके कर रहे ओके हो ना हाँ 3 समझा। 7 ही आएगा। और मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जैसे इसमें एक प्रेजेंट दिया है फिर एक आगो का देते नहीं तो आफ्टर का देते, ऐसे आगो आफ्टर नहीं दोनों नहीं नहीं साथ में आता है? नहीं 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 ना, नहीं। प्रेजेंट रहेगा ही ना। हाँ एक तो प्रेजेंट आ सकता है या तो पास्ट आ सकता है, दोनों का। वो वैसा एक थोड़ा सा वैसा टाइप है, वो मैं ले लूंगी, आपको समझ आएगा वहां पे। वो एक टाइप लेने वाली मैं। चलो ये हो गया। इसमें किसी को डाउट है बोलो। हॅलो नो हाँ मैम। बोलो। ते मायनस त्याचा काही उपयोग नाही ना, म्हणजे ते मायनस केलं -3 ते आवाज क्लियर नहीं येते। बादल क्या हुआ है आपको? ये क्या मैम है पूरा बादल? सम बादल फॉर्म में, बादल गरज रहा है आज। क्या हुआ प्रियंका, डाउट है ना आपको, बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा अभी। ते -3चा काही उपयोग नाही ना, म्हणजे -3 डिफरन्स आहे ना, -3 हे जे 3 आलं कुठून आलं, -3 मधूनच 3 आलं। -5 असतं तर 5 घेतलं असतं डिफरन्स, डिफरन्स साठी -3 आहे। डिफरन्स -3 होता म्हणून आपण डिफरन्स 3 घेतला। ओके और किसी को डाउट है इसमें बोलो। नो मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between present ages of Arun and Deepak is 1 for 14 years, 7 years ago,
the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is मैम प्रेजेंट एजेस ऑफ अननोन क्या लिखा है वो? हेलो मैम. अरुण. $56. मैम 56. मैम 49 है. मैम मैम. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. ये हाँ मैम हाँ अभी मैम आया. आपकी आई. आया किसी का आंसर? मैम 49 आ रहा है. 49. एक सेकंड देखने दो. मैम 56 आ रहा. 49 है क्या मैम? 56 सही है. 56 सही है. 49 जिनका आया है उन्होंने कुछ प्लस माइनस नहीं किए, उतना ही डिफरेंस. +7 नहीं किए. हाँ वही. मैम मेरे को सिर्फ इधर तक समझाओ. जो 5 और 7 का रेशियो है ना,
हाँ वो डिफरेंस 2 है, और जो पहले और वो 14 होगा, 2 की वैल्यू 14 होगी। अच्छा फिर उसके आगे नहीं समझ रहा। बचा क्या है फिर? वो आगे तो बाकी कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो आप निकाल सकते हो फिर। मैम 49 हो तो अरे 7 इयर्स का है ना, 14 इयर्स का 7 हुआ 6 ना पी का। प्रेजेंटेज पूछा है, 7 साल पहले का दिया है और प्रेजेंटेज पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? 7 तो ऐड ही करना पड़ेगा ना प्रेजेंट के लिए, है कि नहीं? हाँ यस मैम। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 इयर्स, मतलब डिफरेंस है 14 इयर्स। देखो प्रेजेंट एज होने दो, 7 साल पहले का होने दो, 7 साल बाद का होने दो, 10 साल के बाद होने तो 20 साल के बाद होने तो 20 साल पहले होने तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। कौन सा डिफरेंस? जो उनके एजेस का, ये जो है अरुण एंड दीपक, उनका जो डिफरेंस है, उनके मिडल का, उनके जो एज है, उनका जो डिफरेंस है वो 14 है। तो 7 साल का ये दिया हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि डिफरेंस तो डिफरेंस होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी साल बढ़ने दो, पीछे होने दो। उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट एज है उनका, उसका डिफरेंस है अरुण और दीपक का कितना? 14 है। अरुण एंड दीपक 14 इयर्स है। 7 साल पहले मतलब -7, 7 साल पहले हाँ उनका मैम आ गया 56। उनका जो रेशियो था वो कितना था? 5:7 था। ये है 5:7। 7 साल पहले, ठीक है। 2 साल, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है बताओ? 2 साल है, 2 ही है, 2 साल नहीं है, 2 है। 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये जो 2 है वो किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। 2 का वैल्यू कितना है? 1 4 14 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? कितना होगा? 7 होगा। पूछा क्या है? देखो दीपक का प्रेजेंट एज, दीपक का प्रेजेंट एज पूछा है। हम दीपक का ये एज निकालेंगे 7 साल पहले का, क्योंकि प्रेजेंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। 1 का वैल्यू अगर 7 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 7 × 7, 7 एक सेकंड, क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 7 × 7 मतलब 49 इयर्स हो जाएगा। ये जो 49 इयर्स है वो क्या है? दीपक का एज है। कब का? 7 साल पहले का। 7 साल पहले का दीपक का एज है 49 इयर्स। तो पूछा क्या है? प्रेजेंट एज पूछा है। 7 साल पहले अगर दीपक 49 इयर्स का होगा तो प्रेजेंट में अभी कितने एज का होना चाहिए? उसका एज क्या होना चाहिए? कितना होगा? +7 होगा क्या? हो जाएगा। हमें पास्ट से प्रेजेंट में आना है। पास्ट से प्रेजेंट में कितने साल से आना है? 7 साल पहले। 7 साल पहले अगर 49 है तो 7 साल बाद मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा? +7। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 56 इयर्स हो जाएगा। 56 इयर्स क्या है? दीपक का प्रेजेंट एज है। दीपक का प्रेजेंट एज कितना है? 56 इयर्स। वैसे ही अरुण का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अरुण का कैसे आएगा? 1 का वैल्यू अगर 7 है तो 7 का 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42 35 प्लस 7 42। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम। अगर डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि डिफरेंस अगर दिया है 7 साल पहले का होने दो, बाद का होने दो, प्रेजेंट का होने दो, 10 साल बाद का होने दो, 20 साल बाद का होने दो या 20 साल पहले का होने दो, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। डिफरेंस कोई भी 2 लोगों का दिया है वो हमेशा सेम ही रहेगा। इसके लिए मैंने डायरेक्टली 14 को कंपेयर किया। 14 किसका डिफरेंस बोला था? प्रेजेंट एज का बोला था।
7 साल पहले का नहीं बोला था, लेकिन फिर भी डायरेक्टली क्यों किया, क्योंकि 7 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहेगा, इसीलिए 2 का वैल्यू 14 आया। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 आएगा। चलो रफ करो, बोलो। कौन है? यस हो गया? बोलो हो गया ना सबका? हाँ मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट, the average age of a man and his son is 28 years. The ratio of their ages is 5:2. What will be the ratio of their ages after 8 years? सिक्स इज टू थ्री मैम। 6:3। 6:3 बोल रहे हो? हाँ मैम हाँ। तो वो तो 2:1 हो जाएगा ना। हाँ मैम 2:1। एक मिनट, हाँ देखने तो मुझे। सही है, 2:1 सही है। वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का आया? 2:1। 2:1 वेरी गुड, सही है। 2:1। वेरी गुड। एज है 48 और 20। 20 वेरी गुड बादल, सही है। 2:1 सही है। और किसी का आया बताओ? वेरी गुड पूजा, सही है। वेरी गुड प्रिंसी।
और किसी का आया? वेरी गुड साहिल। और किसी का आया? चलो बता दूं मैं, बोलो। और कोई ट्राई कर रहे है क्या, बताओ, या तो मैं बता देती हूँ, बोलो। एक्स से करोगे तो भी आएगा यहाँ पे। ये जो रेशियो है ना 5:2 वो क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो है। और 28 क्या है, 28 है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट एज का एवरेज एज है, यहाँ पे एवरेज है, वो याद रखो, एवरेज है यहाँ पे। देखो मैन, या चलो मैन एंड सन, हमें रेशियो तो पता है प्रेजेंट एज का, वो कितना है 5:2। प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:2, ठीक है। अभी देखो जो एवरेज एज है यहाँ पे वो 28 है। एवरेज मतलब किसका एवरेज होगा, मैन और सन का ही होगा, थर्ड कोई तो कोई पर्सन नहीं है। तो 28 क्या है, एवरेज है। एवरेज में क्या आएगा, एवरेज का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैन का यहाँ पे एज आएगा, मैन का प्लस सन का एज आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हमें ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू क्या है 28 है। मतलब एवरेज के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 28 इक्वल्स टू मैन प्लस सन डिवाइडेड बाय 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2, ये डिवाइडेड बाय है, यहाँ पे आके इंटू 2 होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, मैन प्लस सन 56 हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन, अभी ये जो मिला है वो क्या है, मैन और सन का जो प्रेजेंट एज है, उन दोनों का जो प्रेजेंट एज है उन दोनों का एडिशन मिला है। मतलब टोटल प्रेजेंट एज कितना है 56। हमें प्रेजेंट एज का रेशियो पता है, टोटल प्रेजेंट एज का रेशियो हमारा कितना है 7 है। मतलब ये जो 7 है ये 56 के बराबर है ना, क्योंकि ये क्या है 5 और 2 प्रेजेंट एज का रेशियो है, दोनों का एडिशन है 7, और यहाँ पे मैन और सन दोनों के प्रेजेंट एज का एडिशन कितना है 56 है। मतलब 7 की वैल्यू 56 के बराबर है, 7 जो है वो 56 के बराबर है। और पूछा क्या, देखो व्हाट विल बी द, मतलब दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, दोनों का प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा। अगर एक की वैल्यू 56 है, सॉरी 7 की वैल्यू 56 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 8 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो मैन यहाँ पे लिखते 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 हो जाएगी, ये कितना होगा 4040। ये होगा मैन का प्रेजेंट एज। 1 की वैल्यू 8 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 2 16 हो जाएगी। इन दोनों का एडिशन देखो यहाँ पे आएगा 56, दोनों का एडिशन 40 प्लस 16 56 आया, दोनों का एडिशन। और पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years। मतलब ये जो मिला है वो क्या है प्रेजेंट एज है ना, ये दोनों का दोनों प्रेजेंट एज है, मैन और सन का है प्रेजेंट एज। तो 8 साल के बाद रेशियो क्या होगा, रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट का रेशियो होने दो, पास्ट का होने दो, सेम नहीं होगा, अलग ही होता है, मोस्टली अलग ही आएगा आपका रेशियो, तो सेम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों में ऐड करना पड़ेगा। मतलब 40 और 16 जो है वो क्या है प्रेजेंट एज है, 8 साल बाद मतलब +8 हो जाएगा दोनों में, यहाँ पे भी +8 होगा, यहाँ पे भी प्लस, दोनों में +8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 48, यहाँ पे कितना आएगा 24। तो 24 इंटू 124 एंड 24 इंटू 248, तो यहाँ पे रेशियो हमारा कितना बनेगा 8 साल के बाद
2:1 बनेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? बोलो। मैम मैंने x लेके किया। x लेके? मैंने भी x लेके किया। x plus x 2x ऐसे? अपॉन 2 हाँ, इज इक्वल 7 टू upon 2। 28। हाँ, अच्छा, क्योंकि क्योंकि एवरेज x था है। ना दोनों का। हाँ, एवरेज था, वो तो है। हाँ, इसके लिए ऐसे अपॉन भी 2 करोगे करके तो भी सही 20। आंसर सही आएगा, वो भी मेथड सही है। बोलो, इसमें किसी को नहीं समझा है कुछ तो पूछो, डाउट होगा तो पूछो यहाँ पे। बोलो। मैम हाँ बोलो प्रियंका। सांगा ना परत एकदा. काय कसं काय? आलं ते 2 into 28. अच्छा, ये ओके. ओके, देखो एवरेज एज कितना दिया है? एवरेज एज है 28, ठीक है। मैन एंड सन का एवरेज एज है 28, एवरेज आहे 28, ओके। एवरेज इक्वल्स टू मैन प्लस सन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 क्यों आएगा? क्योंकि पर्सन कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड 2 लिया। 2 पर्सन है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 आया। एवरेज कितना है? 28 है, ठीक है। 28 ऐसे रखा। ये जो 2 है डिवीजन में, ये यहाँ पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56। मैन और सन ये क्या है? अभी 56 जो मिला है वो क्या है? दोनों का एडिशन है, दोनों के प्रेजेंट एज का एडिशन है 56। मतलब मैन का प्रेजेंट एज प्लस सन का प्रेजेंट एज, दोनों का एडिशन कितना है? 56। अभी ये जो 5:2 है वो क्या है? प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:2। दोनों का एडिशन कितना आया? 7 आया। मतलब ये जो 7 है और ये जो 56 है, दोनों सेम ही है ना। 56 बस वैल्यू में है और ये क्या है? रेशियो में है। मतलब 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 56 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 56 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 8 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो हम हमारे पास 1 यूनिट मिल गया, तो इन दोनों को निकाल सकते हैं। एज, प्रेजेंट एज का रेशियो तो हमारे पास है, तो 5 into 8 कितना होगा? 40 होगा। 2 into 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या मिला? प्रेजेंट एज मिला। तो 8 साल बाद कितना होगा? 40 plus 8, 16 plus 8, 40 plus 8 48 हो जाएगा। 16 plus 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया 24 से दोनों को, 24 into 1 24 एंड 24 into 2 48। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा। बोलो, और किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं समझा है तो पूछो। रब कर दो फिर। बोलो। हाँ, The ratio of present ages of Sita and her son is 5:2.
7 years hence the ratio will be 2:1. What was the age of Sita when her son was born? ट्वेंटी 28 नहीं नहीं 28 नहीं है, 21 21 सही है, 21 सही। वेरी गुड, सही है। बाकी किसी का आया? पूजा का। वेरी गुड पूजा। हाँ 21 21 वेरी गुड वैधवी, सही है। वेरी गुड बादल। स्क्रीन पॉज हुआ है क्या? हाँ स्क्रीन पॉज हो गया है मैम, स्क्रीन पॉज हुआ। अभी आया, चलो। और किसी का आया? हाँ मैम आया 21। 21 ओके, वेरी गुड। 21 वेरी गुड, सही है। चलो देखो, दिया क्या, देखो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सीता एंड हर सन। तो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है सीता एंड हर सन, कितना है? 5:2 है। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2। ये है प्रेजेंट एज का रेशियो। 7 years hence मतलब 7 साल के बाद, प्लस 7 आएगा 7 साल के बाद। मैम वीडियो पॉज हुआ। पॉज हुआ क्या वीडियो? मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है अभी। स्क्रीन पॉज हुआ। पॉज हुआ। एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ फिर से रिपीट कर दो। चलो देखो, हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो कितना था? 5:2 था, ठीक है। हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो था 5:2 सीता एंड सन का। उसके बाद 7 साल के बाद 7 years hence मतलब प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7। 7 साल के बाद उनका रेशियो कितना है? 2:1 है, वही 2:1 लिख दिया। अभी देखो दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 2 - 1 1 आएगा, 5 - 1 5 - 2 3 आएगा। ये जो 1 है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अभी देखो डिफरेंस सेम हो गया, दोनों जगह पे 1 एंड 1 का डिफरेंस है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 7 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया हमें, 7 डायरेक्टली मिल गया। अभी देखो पूछा क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ सीता व्हेन हर सन वाज बोर्न। इसके लिए हमें दोनों का एज निकालना पड़ेगा, सीता का और सन का। ये क्या है, ये है सीता और यहाँ पे है सन। प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट का रेशियो कहाँ है, ऊपर है, मतलब ये वाला है 5:2। 5 का वैल्यू सीता एंड सन, 35 और 14 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 मतलब 35 और 14 हो जाएगा 35। 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 2 यूनिट्स का कितना होगा, 7 इंटू 2 मतलब 1 4 14 हो जाएगा। अभी ये क्या है, सीता का प्रेजेंट एज है 35, सन का प्रेजेंट एज है 14 1 4, और पूछा क्या है, माइनस सीता करेंगे का ना मैम। एज, हाँ माइनस करेंगे। सीता का एज पूछा है, मतलब जो उसकी मदर है, ठीक है, जो सीता है उसका एज पूछा है जब उसका बेटा बॉर्न हुआ था। बॉर्न हुआ था मतलब ये जो सन है, ये जो 14 है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एज होना ही नहीं चाहिए। बॉर्न हुआ था मतलब 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होगा, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होगा, तो 1 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या जाएंगे हम, 14 साल पीछे जाएंगे, मतलब डायरेक्टली क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 35 माइनस 14, ये क्या हो जाएगा 21 ईयर्स। सीता का एज जब उसका बेटा जस्ट बोर्न हुआ था, तो बोर्न हुआ था तब उसकी माँ का एज कितना था, 21 ईयर्स था। बोर्न होने के बाद, बोर्न होने के 14 साल बाद कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 21 प्लस 14 करोगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फादर का एज या तो मदर का एज जब उसका बेटा सन या डॉटर बोर्न हुआ था, जस्ट बोर्न, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो प्रेजेंट एज होगा उनका डिफरेंस निकालोगे। जैसे 35 माइनस 14 21 ईयर्स, क्योंकि इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 साल पीछे जाना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, 35 माइनस 14 होगा, तो यहाँ पे 21 ईयर्स आएगा। समझा, बोलो। हाँ मैम, हाँ समझा। ओके चलो, यस मैम। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा डायरेक्टली क्या कर दो, प्रेजेंट एज लो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मैम ये सब प्री लेवल के क्वेश्चन है ना, अभी तक मॉडरेट लेवल में हुए नहीं ना। देखो जो प्रॉब्लम ऑन एजेस है ना, वहां पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। मेंस में भी ये 1 मार्क के लिए ही आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसका, ये चैप्टर का, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और इतना टफ नहीं है ये वाला चैप्टर, इसीलिए। और भी क्वेश्चंस है इसका, 1-2 क्वेश्चंस है जो थोड़ा सा लेवल है उसका, तो वो ले लेंगे हम, वो भी बाकी है अभी। तो अभी ले रहे हो ना मैम क्वेश्चन की हाँ वो? ले रही हूँ। मैम वो 14 के नीचे 0 कैसे आया? ये वाला, अच्छा ये मैंने लिखा है, वो 0 मतलब उसका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना सन का, जस्ट बोर्न मतलब 1 ईयर का भी नहीं होगा सन, तो 14 साल पीछे जाएंगे ना, तब उसका एज क्या होना चाहिए, 0, मतलब 1 ईयर भी नहीं होना समझा चाहिए, मैं। इसलिए 0। चलो ये रफ कर दूं, हो गया ना? हाँ मैम।
ये तो कर लोगे आप, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हाँ the present age of नहीं ये मत लिखो, एक सेकेंड 10 years ago, 10 years ago, Sam was thrice as old as Ram, but 10 years hence he will be the only twice as old as Ram. Find out present age of Sam. Sam. दस साल पहले का दिया है आपको और 10 साल बाद का दिया है। 20 है क्या? 20 क्या बोल रहे हो, कितना? 20 स्क्रीन पॉज हुआ मैम। स्क्रीन पॉज हुआ मैम। हाँ भी ठीक है। ट्वेंटी 20 नहीं है, 70 70 सही है, 70 होना चाहिए। किसी का आया 70? हाँ मैम 70 70 आया, वेरी गुड, 70 सही है। 70 मैम। 70 वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का आया? और 5 क्वेश्चंस बाकी है यहाँ पे, चैप्टर का 5 क्वेश्चंस और बाकी है। फिर खत्म हो गया चैप्टर। हाँ ये छोटा चैप्टर है मैम। हाँ ये बहुत छोटा चैप्टर है, हो जाता है जल्दी। मैंने बोला ना 1 या 1.5 में हो सकता है, तो 1.5 में हो जाएगा, 1.5 लेक्चर में। मैम एक्सप्लेन हाँ एक्सप्लेन करो मैम। एक्सप्लेन करो, अच्छा चलो ठीक है। देखो यहाँ पे हमें रेशियो मेरा की 40 आ रहा है, 40 नहीं 70 ही होना चाहिए। 10 साल पहले 10 years ago 70 मतलब 70 70 आएगा, हाँ 70। सैम वॉज, अच्छा है ना, नाम देखो और एज देखो, थ्राइस एज ओल्ड एज राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो कब का दिया है, 10 साल पहले का दिया है, मतलब -10 सैम एंड राम, ये हो जाएगा सैम, ये हो जाएगा राम।
सैम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राम, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 3:1. 3:1 आएगा। राम का 3 टाइम्स है सैम, तो यहाँ पे क्या होगा? 3:1 हो जाएगा। बट 10 years hence, मतलब 10 साल के बाद, मतलब +10, 10 साल के बाद उनका रेशियो कितना होगा? ही विल बी दी ओनली ट्वाइस एज राम, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? बताओ। 2:1. 2:1 आएगा। डबल है, ट्वाइस मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स, तो 2:1 रेशियो आएगा। लेकिन पहले देखो क्या ये सेम है, तो सबसे पहले हमें कोई करना पड़ेगा, सेम तो करना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। 3 into 1 3 हो जाएगा। 1 into 1 1 हो जाएगा। 2 into 2 4 हो जाएगा। 2 into 1 2, अभी देखो 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, तो 1 बताओ, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे मैं कितना डिफरेंस लूं? 20 बताओ सब। डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा, 20 आएगा या 0 आएगा? 20 आएगा, क्योंकि 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद आगे जाना है। पास्ट में 10 years, पास्ट में मतलब देखो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है 50, ठीक है, 10 साल पहले जाएंगे मतलब कितना हो जाएगा? 40। 10 साल आगे जाएंगे मतलब कितना होगा? 60। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 20 है। 40 - 60 - 40, वही डिफरेंस यहाँ पे 20 आएगा। इसके पहले के क्वेश्चन में हम क्या करते थे? प्रेजेंट दिया होता था, मतलब ये वाला दिया होता था, या तो आपको ये और ये देंगे कि 10 साल आगे, या तो आपको ये और ये देंगे, लेकिन अभी ये दिया ही नहीं है। अभी बोला है 10 साल पहले और 10 साल बाद, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 20, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। और प्रेजेंट एज ऑफ सैम पूछा है, सैम का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 20 into 3 कितना होगा? ये तो 10 साल पहले का है ना, कितना हो जाएगा? 60। सैम का पूछा है ना, सैम तो यहाँ पे है S एंड यहाँ पे है R। 20 into 3 60 हो जाएगा। अभी मुझे बताओ ये 60 कब का एज है? 10 प्रेजेंट का है, 10 साल पहले का है, 10 साल बाद का है? पहले का। 10 साल पहले का है ना, ये रेशियो जो है वो 10 साल पहले का है, ये 10 साल पहले का है, और पूछा क्या है? प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं +10 करूं या -10 करूं? मुझे +10 हो जाएगा। पिछले से आगे में आना है तो ऐड करना पड़ेगा। अगर आगे से पीछे आएंगे, फ्यूचर से पीछे आएंगे तब माइनस करेंगे, लेकिन पास्ट से आगे आना है तो 10 आगे 10 ऐड करना पड़ेगा। +10 हो जाएगा। 60 + 10 कितना होगा? 70 years हो जाएगा। आगे आंसर 70। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 20 into 4 80 करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 10 साल के बाद -10 मिलेगा, तो -10 करना पड़ेगा, तब आप प्रेजेंट में आओगे, मतलब 70 हो जाएगा। 70 तो आना ही है, बस +10 -10 कहाँ पे करना है वो पता होना चाहिए। मैम वो कितने साल का रेशियो है 3 और 4? ये 3 and 1 बोल रहे हो? नहीं, वो 3 और 4। 3 और 4 रेशियो थोड़ी है, 3 and 1 रेशियो एंड 4 and 2। 2 into 30 और 20 into 3 किया तो 60 आया, तो 60 कितने साल का है? अच्छा, ये 10 साल पहले का है ना, ये मल्टीप्लाई मैंने किसको किया वो देखो, 3 को किया है ना। 3 कब का था? 10 साल पहले का था ना। ये वाला जो रेशियो है वो 10 साल बाद का है, मतलब नीचे जो लिखा है वो क्या है? 10 साल बाद का रेशियो है। ऊपर जो लिखा है वो 10 साल पहले का है, उन्होंने दिया वो ही मैंने लिखा है। 10 साल पहले का मतलब मैंने 3 को अगर मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या हो जाएगा? जैसे 60, तो वो 10 साल पहले का होगा, क्योंकि 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। जब 10 साल का रेशियो 3:1 होगा, उसका 3 लिया मैंने। अगर मैंने ये लिया होता, जैसे मैंने यहाँ पे 80 बताया, तो जब -20 into 4 होगा तब 80 होगा। क्यों? क्योंकि +10 फ्यूचर की बात हो रही है। वो ये 2:1 क्या है? ये 4:2 है, क्योंकि इसको 2 से कैंसिल करोगे वैसे भी 2:1 आएगा। 2 into 1 2 2 into 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2:1 ही होगा रेशियो। तो ये जो 4 है वो क्या है? 10 साल बाद का है, और 3 क्या है? 10 साल पहले का है। ये 1 क्या है? 10 साल पहले का है, और 2 10 साल बाद।
थैंक यू। और किसी को डाउट है इसमें बोलो। नहीं इतना बड़ा टाइप करते हो। नहीं मैम। मैम टाइम पास होता है। सबको समझा ना ये? किसी को डाउट है बोलो। नो मैम। ओके चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ओनली 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 वेट मैम, क्वेश्चंस एक बाकी 1 है। मिनट वेट बस। अरे ओके, 4 to 5 क्वेश्चंस बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी चैप्टर होगा मैं बता दूंगी आपको। बेसिक का ही लेंगे चैप्टर। मैम सीआई। सीआई, अरे सीआई एक्चुअली ये न्यू बैच है ना, इसीलिए मैं नहीं ले सकती। सीआई हो आफ्टरनून गया के इवनिंग के बैच में ले लेंगे ना, इवनिंग के बैच में ले लेंगे, चलेगा ना? हाँ ऐसा किसमें किया था मैम, कौन से बैच ऐसा में? है अभी यहाँ पे लिया था, लेकिन ये न्यू बैच है ना, यहाँ पे सब मतलब डायरेक्टली सीआई नहीं ले सकते, ये थोड़ा टफ वाला चैप्टर है। वो चैप्टर बाकी मैम सब चैप्टर एवरेज होने के बाद ही ले सकते हैं। हाँ एवरेज ले लेंगे, एवरेज रेशियो परसेंट वैसा कुछ ले लेंगे। तो मैम वहाँ पे क्या हो परसेंट ओके जाएगा मैम, आपको बाय। मैथ्स में। हाँ क्या हुआ बादल? शाम को ही चल रहा है ना परसेंटेज तो। हाँ लेकिन यहाँ पे भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैम शाम तो को यहाँ भी पे पहले एवरेज ले लो फिर बाद में परसेंटेज ले लो। हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है ओके ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। ओके थैंक यू मैम, बाय। बाय 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 मैम। बाय 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 मैम, बाय बाय। शाम को मिलते। ओके बाय 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 हेमंत। थैंक यू मैम। बाय बाय अनिकेत, बाय बाय।